दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो दोस्तों जैसा कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है, 2024 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है और चलता रहेगा। तो मार्केट के इसी उतार चढ़ाव को देखते हुए और मार्केट में जिस तरीके के मूवमेंट्स हैं, तो आज मैं एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में। और वो स्टडी मीडिया जगत से है एंड मीडिया, फिल्म, म्यूज़िक इससे है। तो इससे रिलेटेड स्टॉक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि इस वर्ष या इस वर्ष के एंड में नहीं तो इस वर्ष की भी कन्विक्शन बहुत ज़्यादा है कि इस वर्ष से मीडिया सेक्टर्स ज़्यादा चर्चा में रहेंगे। हालांकि पिछले साल भी मीडिया स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अभी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी एक दो स्टॉक्स पे स्टडी शेयर कर देता हूँ। तो चलिए हम लोग अपनी स्टडी पे चलते हैं। मैं आपको ये एक बार स्क्रीनर भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप स्क्रीनर देखेंगे तो आप देख रहे होंगे इस स्क्रीनर में कि ये मैंने एक कंपनी ली है मीडिया जगत से, सारेगामा। तो सारेगामा में अभी जैसे जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, वो 365 का रेट 364 के रेट के आसपास है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सारेगामा सबसे ओल्डेस्ट म्यूज़िक लेवल कंपनी है और ये ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से पहले जानी जाती थी। अब सारेगामा ने जल्दी में अपने दो प्रोडक्ट निकाले थे, अगर आपको याद हो तो एलडी और कारवां के नाम से 2018-19 के आसपास, और काफ़ी अच्छी सेल भी करी थी। लेकिन अभी सारेगामा का मैं एक और देख रहा हूँ कि पिछले 5 से 6 साल का डाटा लगातार इनका प्रोग्रेसिव है। 15 से 18% की सेल ग्रोथ है, 15 से 18% का प्रॉफिट ग्रोथ है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। डेट्स बहुत ना के बराबर हैं। कंपनी का विज़न अपनी सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट को भी बढ़ाना है, यानी कि कैश रिच होना है। ये नहीं है कि सिर्फ सेल बढ़ गई और उनके कैश में इजाफा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि कंपनी अपने डेट्स को भी कम रख रही है और अपनी उधारी वाली जो सेल है, क्रेडिट सेल है, उस पर भी कम फोकस कर रही है। तो यहाँ पे मुझे सारेगामा ठीक लग रहा है और इसको हम जैसे जैसे हमें थोड़ी करेक्शन मिले या प्राइस थोड़ा सा नीचे मिले तो हम ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ये है कि नहीं हम इसको लेके रख सकते हैं, तो मैं समझता हूँ इसके अंदर आराम से हमें 25 से 30% की ग्रोथ मिल जाएगी और उसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसा मुझे इसकी फंडामेंटल से नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर एक और चीज़ अच्छी क्या है कि इसके जो पीर कंपटीटर हैं उनमें एक और स्टॉक हैथवे केबल मुझे और अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने आपको फंडामेंटली दोनों में अपने व्यू शेयर कर दिए हैं। तो हैथवे केबल भी इंटरनेट सर्विस वगैरह इन सब में डील करता है। तो हैथवे केबल एंड डाटाकॉम ये भी एक अच्छा स्टॉक बन सकता है। अभी इम्प्रूविंग मोड में है। सारेगामा ऑलरेडी फंडामेंटल्स अपने काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है, लेकिन हैथवे केबल के अभी उतने ज़्यादा फंडामेंटल इम्प्रूव नहीं है। बट मुझे ऐसा इसमें फ्रेगनेंस आ रहा है कि ये इम्प्रूव कर रहा है धीरे धीरे, और अगर जब इम्प्रूव कर रहा है तो हम एक बार को थोड़ा सा रिस्की तो रहेगा इस लेवल पे, बट अगर थोड़ा सा रिस्क लेके एक रिस्क कैपिटल को मैनेज करके थोड़ी कैपिटल यहाँ डिप्लॉय करें, देन उसके बाद इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे ध्यान रख के अगर एक अच्छा फंडामेंटल अप्रोच कन्विक्शन हमें मिल जाए और भी ज़्यादा, तो हम इसके अंदर कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों कंपनीज मुझे यहाँ पे ठीक लग रही हैं। सन टीवी और पीवीआर हम लोग पहले से ही आपके साथ में शेयर कर चुके हैं, लेकिन हाँ अभी बात चली तो एक इन दोनों से आगे आने वाले टाइम में करीब मैं ये दोनों स्टॉक की जो स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ वो 1 साल 2 साल के नज़रिए से, लेकिन अगर आपको किसी शेयर में 5 ईयर के नज़रिए से काम करना है तो वो भी इसी सेक्टर का, अगर आपको मीडिया सेक्टर का रखना है तो वो है TV18। ये मुझे ज़्यादा दमदार नज़र आ रहा है। TV18 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है
और 52 का रेट है आज इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। आपको जब तक ये वीडियो मिले हो सकता है इसका रेट 50 हो जाए, 49 हो जाए या फिर ऊपर चला जाए, लेकिन रहे ऐसा नहीं है कि यहाँ से डबल हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो यहाँ पे ये जो TV18 है इसको तो हम अभी, हालांकि इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, एक नॉर्मली अगर पढ़ रहे हैं इसको तो आप देखेंगे कि टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कम है, वर्किंग कैपिटल के डेज बढ़े हैं 271 से 381 हो गए हैं। तो कोई खास नहीं है, ये खाली ये इस तरीके से स्क्रीनर में क्या देखना है, किस नज़रिए से देखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये लिखा हुआ जो है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ़र्क किस बात से पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कंपनी अपने आगे की जो प्लानिंग कर रही है उसमें हम अगर एक बार इसका कैश फ्लो देखें तो हम ये पाएंगे कि अभी हाल फिलहाल में कैश फ्लो में इतना रिच कैश फ्लो नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इतना अच्छा वो नहीं आ रहा है अभी कन्विक्शन। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके अंदर इसने कहीं ना कहीं अपने रिसर्च पार्ट में, अपनी R&D में या अपने किसी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए पैसा डाला हुआ है, तो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इन्होंने जो उधारी ली हुई है उसको भी इन्होंने बिजनेस में यूज़ किया है, तो ये आने वाले टाइम के लिए एक अच्छा स्टॉक निकल के आ सकता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ में 3 स्टॉक्स को शेयर किया, तो तीनों स्टॉक्स पे आप ध्यान रख सकते हैं, सारेगामा, हैथवे केबल और TV18 ब्रॉडकास्ट। जो भी आपको अपने रिस्क के हिसाब से और अपने पोर्टफोलियो और अपने कैपिटल के हिसाब से अच्छा लगे उनको आप रख सकते हैं। सारेगामा एंड हैथवे का नज़रिया मेरा 1 से 2 वर्ष का है। TV18 1-2 वर्ष तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट आने वाले टाइम में कर सकता है, तो इसलिए ये लॉन्ग के लिए है। ये आपको ज़्यादा वेट कराएगा, पेशेंस टेस्ट करेगा, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं। ये मेरी स्टडी थी। प्लीज़ चैनल को दोस्तों लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। जय महाकाल।